ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से मुखी रुद्राक्ष का कौन सा रत्न और उपरत्न होता है। यदि किसी ने रत्न पहनने हैं तो मुखियों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से वो कौन सा रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकली आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, ग्रह के अनुसार मान लीजिए आपका सूर्य के लिए अगर आपने रत्न पहनना है तो पहला हम लेते हैं सूर्य को। तो उसके लिए आपको ये मैंने रुद्राक्ष लिख दिए हैं आपके, ये देखिए, इसी पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। रुद्राक्षों की एक विस्तृत अलग सी वीडियो भी बनेगी, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए सूर्य के लिए यदि आपने रुद्राक्ष पहनना है तो एक मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी जो रुद्राक्ष है इनमें से कोई एक पहन सकते हैं। अब उसी की यदि हम रत्न की बात करें तो रत्न के लिए रूबी पहना जाता है, जिसको हम माणिक्य कहते हैं, ये इसका रत्न है। और किसी के पास माणिक्य के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं तो वो उपरत्न पर जा सकता है। कई बारी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, हमेशा की तरह कई बारी उपरत्न भी रत्न से महंगे हो जाते हैं आजकल, क्योंकि रत्नों की क्वालिटी नकली है, फिलिंग है, ग्लास फिल्ड है, हीटेड है, ट्रीटेड है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो एक स्टार रूबी है। अब जैसे हम अच्छे स्टार रूबी की बात करें, बाहर के रशिया के जो माइन से आता है, बाकी जगहों से आता है, तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है। इंडियन स्टार रूबी थोड़ा सस्ता होता है। इसी तरह जो रेड गार्नेट है इसको आप देख सकते हैं, इसी में रेड कार्लियन भी है। रेड कार्लियन जो ओरिजिनल है वो भी महंगा होता है। तो इनको मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ। पहला हमारा मेन फोकस माणिक्य पर ही रहेगा। अगर हम ओल्ड बर्मा को छोड़ दें, मतलब ओल्ड बर्मा का भी बड़ा साइज को अगर हम छोड़ दें, ओल्ड बर्मा की माइंस वाले को, और क्योंकि अब जो ठीक ठाक रेट में थोड़ा आता है वो बहुत छोटे छोटे पीसेज आते हैं, 1 कैरेट, आधे कैरेट, 1.5 कैरेट, 2 कैरेट तक के। लेकिन आपको यदि बड़ा पहनना है तो ओल्ड बर्मा में आप देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो ओल्ड बर्मा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका ओल्ड बर्मा। ओल्ड बर्मा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है महंगा होता है। और ओल्ड बर्मा की जो खासियत है वो देखिए क्या है कि इसका जो कलर है पिजन ब्लड जैसा होता है, इसको इसीलिए इस तरीके से कहा जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, एक है कि बिल्कुल ही हीटेड ट्रीटेड नहीं है और एक है कि बहुत हल्का सा केवल हीटेड है। तो ये देखिए ओल्ड बर्मा का जो कलर है इस तरीके का होता है। तो इसको आप पहनेंगे सूर्य के लिए। अब इसमें मैं आपको कुछ और वैरायटी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा डार्क कलर में है। सारा जो पैसे हैं कट के, क्लैरिटी के, क्वालिटी के, यही सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो ये देखिए, इस पर मैं बिल्कुल भी आज नहीं चर्चा करूँगा कहाँ का क्या कितने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर हम वीडियो पे कर चुके हैं। दोनों को यदि हम साइड बाय साइड देखें तो आप समझ जाएंगे। दोनों को मैंने अगल बगल रख दिया है। तो देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नहीं देखने वाले के लिए लगभग एक जैसे दिखते हैं। लेकिन बेचने वाले जो हैं, जो मार्केट में इसका मूल्य हो जाता है, ओल्ड बर्मा का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट कलर के पैरामीटर्स पे इस तरीके से पड़ता है। ये जो थोड़ा सा हल्का सा उससे डार्क है, ये उससे काफ़ी सस्ता होता है। तो ये मैंने आपको 2 जेम स्टोन्स दिखा दिए सूर्य के। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब सस्ती कैटेगरी थोड़ी सी आ गई। ये सब हैं नेचुरल जेम स्टोन्स, कोई भी इमिटेशन सिंथेटिक वगैरह स्टोन्स नहीं हैं। तो आपको खुद ही पता चल जा रहा है कि ये जो है एक तरीके से हल्का है। और दूसरा, ये पेंडेंट वगैरह के लिए है, छोटे जैसे बच्चों को पहनाना हो, लेडीज़ ने पहनना हो तो बहुत छोटे से पेंडेंट के लिए। अब इसमें देखिए ये सस्ता क्यों हो जाता है। ऑनलाइन आप जब देखते हैं कि अरे ये हो सकता है किसी जगह आप कंपेयर कर रहे हो बड़े ब्रांड्स को छोड़कर, बड़े ब्रांड्स में तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। अगर सिमिलर बेचने वाले भी हैं तो यहाँ से आपको उसकी जो है पूरी कहानी समझ आएगी।
मैंने आपको कई बार ये बताया है कि ये जो है अंगूठी के हिसाब से डेप्थ इसकी काफ़ी कम है, तो ऐसे जो नग हैं ये सस्ते हो जाते हैं। अब ये देखिए, इनकी डेप्थ देखिए, इनका कट देखिए, तो ये अंगूठी में बैठने के लिए, और ये देखिए इनमें डेप्थ देखिए और इसकी डेप्थ देखिए, तो ये जो है असली नग होते हैं, लेकिन एक तरीके से जिनकी डेप्थ वगैरह नहीं है, कटिंग में उतनी डेप्थ नहीं है, इसलिए सस्ते हो जाते हैं। और ये जो है हल्के कलर के हैं, और जब इसको आप और करीब से देखेंगे, लेकिन बिकते हैं ये भी। 90% लोग तो यही लेते हैं, क्योंकि इनका तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बजट हो जाता है। इसमें देखिए बर्मा वाले में इससे भी अच्छा कट है, क्योंकि पता है लोगों को कि जो अच्छा नग लेगा उसको अंगूठी के लिए डेप्थ वगैरह सब कुछ चाहिए। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, क्योंकि पीछे टच भी होनी है, तो ये पेंडेंट के लिए, बच्चों के लिए, या कोई आपकी अंगूठी बिल्कुल चिपकी भी बना दे ऐसे करके, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बैठ नहीं पाएगी। इसलिए ये वाले जो हैं सस्ते होते हैं। इनको आप पूजन के लिए, दान के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र के लिए, सूर्य की स्पेशल सिद्धि के लिए, सूर्य के मंत्र जाप करने के लिए अगर आपको एक सेकेंडरी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये एक मैंने आपको एक और जो है वैरायटी दिखा दी। तो ये सुर्ख जो है रंग का हो गया, अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आप देखिए डार्किश हो गया, वो बर्मा की तरह उस तरीके से नहीं है। ये भी बिकता है, क्योंकि सूर्य के तो कई सारे रंग हैं। सूर्य की जो आशिमा है, सूर्य की जो पूरी वेवलेंथ है, वो कई सारे शेड्स की है। तो ये जो हैं ये सस्ते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कुछ टाइम पहन के उसके रिजल्ट्स देखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च करे, कि मान लीजिए 10,000 20,000 रुपये रत्ती, 5,000 रत्ती वाला ले, और पहनना भी 5 से 7 रत्ती 8 रत्ती का है, तो वो बड़ा महंगा हो जाएगा। तो इससे भी वो अपना ट्रायल कर सकता है, अच्छे रिजल्ट हैं तो अपग्रेड कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको एक क्वालिटी दिखाई। अब यही जो है एक और क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं उपरत्न में आ गया रेड गार्नेट। अभी तक आपने जो देखे थे वो ये देखिए रेड गार्नेट, ये वाइट पेज में आप देखेंगे अगर, तो आपको समझ आएगा कि ये कुछ कुछ जो है लालीपन लिए है, हैसोनाइट टाइप का नहीं है। हैसोनाइट में भूरापन होता है, तो ये भी लोग एज अ ऑप्शन लेते हैं। लेकिन आपके पास जब रूबी में, माणिक्य में ही कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इसके उपरत्न के लिए जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे वाइट में मैं आपको दिखाता हूँ, तो कलर डिफरेंसेस आप देखेंगे तो काफ़ी इसमें ज़्यादा हैं। तो ये देखिए तीनों का जो है कलर डिफरेंस आप समझ गए कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, और डार्किश कलर में है, सूर्य टाइप के कलर में नहीं है। तो यही जो चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करती हैं क्वालिटी और रेट को। आइए अब देख लेते हैं स्टार रूबी को भी। स्टार रूबी जो है कुछ आपकी इस तरीके की होती है, ये देखिए। इसमें भी अलग अलग वैरायटी है, और मैंने आपको बताया जो जिसमें बहुत ही शानदार स्टार बनता है, जो बाहर की माइन से, साइबेरियन रशियन माइन से भी आती है, वो काफ़ी महंगी हो जाती है। तो ये स्टार रूबी का भी उपरत्न में जो है ऑप्शन है। लेकिन लास्ट में इसको सूर्य को हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं सस्ते महंगे हर तरीके के रूबी में, जो नेचुरल रूबी है माणिक्य में है, तो आप इसका रत्न ही धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रह पर। पहला ग्रह तो आपने अभी देख लिया, दूसरा ग्रह हम लेते हैं जो कि है मून, मतलब चंद्र। इसको हम लेते हैं। चंद्रमा के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इनका प्रैक्टिकल रुद्राक्ष की वीडियो में कई बार दिखाया जा चुका है, वरना एक और मैं वीडियो आपको इनकी भी बना के दिखाऊंगा अभी। अब बात करते हैं रत्न की। तो इसका जो रत्न है वो है पर्ल, जिसको हम कहते हैं मोती। और ये मोती जो है आप पहन सकते हैं, और कई लोग इसका सब्स्टिट्यूट मांगते हैं, तो वो है हमारा मून स्टोन, या फिर कई लोग वाइट अगेट जो सफ़ेद हकीक है उसको भी पहनते हैं। अब इसका क्या रीज़न है ये भी मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग जो वीगन वेजिटेरियन है वो मोती धारण के लिए ऐसा सोचते हैं कि उसके लिए मोती जो है अब सब लैब कल्चर्ड है,
तो थोड़ा सा इशू होता है, तो वो मून स्टोन में भी जा सकते हैं। वरना जो मून है, मोती है, ये तो आपको पता ही है कि हर चीज़ में इसका प्रयोग करा जाता है चंद्रमा के लिए। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है साउथ सी पर्ल है, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जो बटन पर्ल हैं मार्केट में जो और प्लास्टिक टाइप के भी आर्टिफिशियल होते हैं, या फिर क्या कहते हैं लैबों में भी जो बनाए जा रहे हैं, सब अधिकतर कल्चर्ड ही होते हैं। तो ये जो है छोटे साइज का जो है एज अ पेंडेंट के लिए आप बना सकते हैं, जो भी बच्चों को आप धारण कराना चाहते हैं, खुद के लिए पहनना चाहते हैं। अब इसी में देखिए फ़र्क क्या हो जाता है, आप मोती की भी जो वीडियो है वहाँ देख सकते हैं। रेयर साइज़ का देखिए हो गया ये काफ़ी बड़े साइज़ का, दोनों का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे हाथ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कई लोगों को बड़ा विशेषकर इच्छा होती है पहनने की पेंडेंट में, तो ये जितने बड़े साइज़ हो जाएंगे उतने ज़्यादा ये रेयर हो जाएंगे, तो पैसे भी उनके ज़्यादा हो जाते हैं। ये गोल्डन लस्टर के साथ आपका साउथ सी पर्ल है, ये देखिए। तो ये दोनों मैंने आपको दिखा दिया कि मोती आप धारण कर सकते हैं, छोटा बड़ा मीडियम जो भी करें, अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें ये शाइनिंग एकदम नेचुरल हो। छोटे छोटे देखिए छिद्र, छोटे छोटे सरफेस में माइक्रो गड्ढे, ये नेचुरल है क्योंकि ये कोई फैक्ट्री की प्लास्टिक की तरह बनाए हुए ये जो हैं नकली मोती नहीं हैं। तो इनमें टेक्सचरिंग, क्लाउडिंग, ये सब तरीके की चीज़ें होंगी। वेट इसका अच्छा होगा, प्लास्टिक का बहुत कम वेट होता है, तो आप समझ जाएंगे हाथ में लेते कि हाँ इसका काफ़ी वेट है। अब इसके सब्स्टिट्यूट्स की बात कर लेते हैं। अब इसके एक सब्स्टिट्यूट की बात कर लेते हैं। तो देखिए वाइट अगेट, सफ़ेद हकीक ट्रांसपेरेंट वाला, कई लोग इसको भी सजेस्ट करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये वाइट अगेट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है। देखिए इसको आप मून स्टोन की तरह नहीं ले सकते क्योंकि मून स्टोन जो है उसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि शाइनिंग होती है। ये देखिए अलग अलग मून स्टोन में भी खदान के हिसाब से वैरायटी होती है। ये देखिए इसकी शाइन और जो लाइट है, ये देख रहे हैं कैट आई की तरह ये काम कर रही है मून स्टोन जबकि यह है। तो इसलिए आपको समझाना पड़ता है कि मार्केट में जो है हर तरीके का जो है ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनको बड़े पेंडेंट पहनने हैं, तो मैं बड़े पेंडेंट के लिए भी आपको साइज़ दिखाता हूँ। तो उनका एक ही टाइम में एक तरीके से दो काम हो जाते हैं। एक ये ब्यूटीफुल आपका पेंडेंट भी बन जाता है, ये मून स्टोन का है, देखिए ये पेंडेंट में आएगा। शाइनिंग इसकी आप देखिए बड़े साइज़ का है। इसी में स्क्वायर साइज़ का भी आता है। अब इसकी अंगूठी वैसे ये पेंडेंट साइज़ के हैं सारे, ये देखिए। और इसमें भी शाइनिंग के हिसाब से अलग अलग जो है क्वालिटी और वैरायटी होती है। ये देखिए ये पेंडेंट साइज़ के हैं। तो चंद्रमा का मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चंद्रमा का जो रत्न उपरत्न है, तो मेरे प्यारे शिव भक्तों चंद्रमा का जो रत्न उपरत्न है मैंने आपको बहुत अच्छा ढंग से बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मार्स मतलब मंगल ग्रह की। मंगल के लिए, मार्स के लिए क्या धारण करा जाए, इसके लिए रुद्राक्ष 3 मुखी या 11 मुखी। और अगर रत्न की हम बात करते हैं तो इसका जो रत्न है वो है मूंगा, जिसको हम रेड कोरल कहते हैं। कोरल वाइट भी आता है, तो रेड कोरल, क्योंकि जो मंगल का कलर है, हमारा रंग है, वो लाल है। तो ये रत्न है। और इसका ऑल्टरनेट जो है वो जैसे रक्तमणि है, रेड अगेट है, रेड जैस्पर है, इसको लोग पहनते हैं। इनके भी मैं आपको उपरत्न दिखा देता हूँ, रेड अगेट के और जो है रेड कार्लियन के। और सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा चलता है मूंगा। मूंगा के 2-3 वेरिएशन हैं। इसमें जापानीज़ मूंगा जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो हम इटालियन मूंगे को दिखा रहे हैं आपको अच्छी क्वालिटी का। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि लैब सर्टिफाइड मूंगा हो, बहुत ज़्यादा छेद भरे हुए ना हो, मतलब ना भरे हों, बिल्कुल ही अच्छा है। वरना इनमें सिंथेटिकली जो इनके गड्ढे छेद होते हैं वो भर दिए जाते हैं, तो उनसे आपको बचना है। और जो हमारा मार्स है उसमें कैबोशॉन या पतला और सबसे अच्छा जो है ट्रायंगल शेप जो है हमारा जो मंगल का चिन्ह है उसका भी पहना जाता है। तो आइए चलिए मूंगे की बात करते हैं, क्योंकि मूंगे से, मंगल से। तो चलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए जिसको थोड़ा छोटा साइज का यह मूंगा लेना होता है, इस तरीके का यह मूंगा होता है, इस तरीके की ये अंगूठी बनती है।
तो ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। नेचुरल बिना भरा हुआ मूंगा है जो आप देख रहे हैं। इसमें ही ये विशेष शेप का, मंगल के शेप का ट्रायंगल मूंगा होता है। इसको भी आप अंगूठी में इस तरीके से पहनते हैं। ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, उंगलियों के उस पर मत जाइएगा कि इस उंगली में आपने पहनना है, उस पर मत जाइएगा। ये केवल मैं आपको साइज़ के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल नुमा मूंगा ये थोड़ा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रवाल है उसके जो बड़ा पोर्शन है उससे कट के बनता है, और ये जो है टहनियाँ जो छोटी छोटी हैं उससे बनता है। तो ये बहुतायत में थोड़ा होता है, ये थोड़ा साइज़ के हिसाब से रेयर हो जाता है। तो मार्स के लिए आप इस तरीके के मूंगे को जो इस कलर का है आप पहनते हैं, जिनको हम सिंदूरी मूंगा भी कहते हैं। अब चर्चा करते हैं, देखिए रेड अगेट की अलग अलग कलर वेरिएशन में रेड अगेट आते हैं। अब चर्चा करते हैं हम रेड अगेट की। तो देखिए ये बड़े जिसको पहनने हैं या पेंडेंट बनाना है, ये रेड अगेट है। ट्रांसलूसेंट टाइप का ये होता है। ये देखिए इसको भी जो है एज अ उपरत्न, ये भी मैं आपको वाइट कलर में लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ आए। तो ये इस तरीके से ये देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ है ये। और इसी में जो है रेड कार्लियन जो है ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इस तरीके से ये दो जो हैं ये भी एज अ सब्स्टिट्यूट पहने जाते हैं। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इनको एज अ पेंडेंट बनवा सकते हैं, पहन सकते हैं। और मंगल से विशेष रूप से अगर ग्रसित हैं तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे सीधे जो है वो ये मूंगा ही धारण करें। तो फिर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मूंगे को ही धारण करिए। लेकिन कुछ अगर अलग तरीके की स्थिति है, उतना नहीं आप है, या मूंगा धारण करके आपको डर लगता है कि और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप इन दो नगों पर भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, नेचुरल रेड अगेट और जो है दूसरा रेड कार्लियन। और इनके बारे में और भी कई सारे प्रयोग हैं क्रिस्टल थेरेपी वगैरह में जो लोग लेते हैं, और अलग अलग इसके जो हैं अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो ये दो जो हैं उपरत्न या सब्स्टिट्यूट इनको कह सकते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंगल हमने देख लिया। अब अगले ग्रह पर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है सभी के लिए। आज के जो जॉब है, बिजनेस है, जो कि है हमारा मरकरी ग्रह, बुध ग्रह जिसको हम कहते हैं। इसके लिए यदि रुद्राक्ष पहनना है तो 4 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष ये आप धारण कर सकते हैं। रत्न की बात करें तो पन्ना, एमराल्ड जिसको हम कहते हैं। उपरत्नों की बात करें तो पेरीडॉट, टर्मलीन, ग्रीन ऑनेक्स, इंडियन बैरल और भी कई सारे ऑप्शन हैं, इनको हम सभी को देखेंगे। पन्ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, इसलिए हमने उपरत्नों को भी इसमें स्पेशली देखना है। इसी तरीके से पुखराज, हीरे और नीलम भी काफ़ी महंगे हैं, तो उनके उपरत्नों की भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये सब लैब सर्टिफाइड जाम्बियन पन्ने हैं। कोलंबियन पन्ने आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, आउट ऑफ द रीच हैं अधिकतर लोगों से। तो ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए लाइट कलर में बहुत ही अच्छे कट का ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए अंगूठी इसकी बनती है, या पेंडेंट भी कर सकते हैं आप। ये आपने देखा। इसमें ही अब कुछ लोगों को थोड़ा डार्क कलर का चाहिए, तो मैं डार्क कलर दिखाता हूँ। ये देखिए ये डार्क कलर आ गया, उससे दोनों में आप देखेंगे तो फ़र्क है। तो जितना डार्किश कलर अपनी अपनी मान्यता है, उतना ज़्यादा महंगा। ये थोड़ा सा सस्ता है क्योंकि ये पेंडेंट के लिए है। सस्ता इन द सेंस आप ऑनलाइन देखेंगे जो कोलंबियन पन्ने हैं वर्सेस जाम्बियन पन्ने, और ये क्योंकि पेंडेंट के लिए है, तो ये फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो ये गहराई है ये कम है, ताकि वो जब आप अपने गले पर अपने पेंडेंट में पहने तो बढ़िया करके वो आए। अंगूठी के लिए गहराई वाले चाहिए, तो इसमें यदि बहुत अच्छी गहराइयाँ होंगी तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगे होते चले जाते हैं। इसी में अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये छोटा साइज होने के बावजूद महंगा बिकेगा इन सब से। क्यों?
अगर सेम कैरेट का भी होगा, क्योंकि ये अंगूठी के लिए बना है। इसमें आप देखिए जो इसका कट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अंगूठी के लिए बना है, डबल इसकी जो है विथ है। तो ये फिर आपके इस तरीके से अंगूठी में बैठेगी, बहुत सुंदर लगेगी। चौकोर छोटी ये बढ़िया है, क्योंकि आपको ये कनिष्ठिका में पहननी है, तो कई लोग बड़ी, कई लोग पेंडेंट अलग अलग हिसाब से पहनते हैं। तो एक ही वैरायटी में भी पैसों का काफ़ी ज़्यादा इस कारण से फ़र्क हो जाता है कि वो कितने कट का है, कितनी डेप्थ है, कितनी क्या चीज़ें हैं। और इनमें ये क्लाउड ये नेचुरल हैं, माइन के हैं, तो ये जो बैरल फैमिली है इसमें होता ही यही है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है पन्ने दिखा दिए अच्छी क्वालिटी के नेचुरल। अब हम आगे इनके जो है उपरत्नों की चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसी में ही जल्दी जल्दी कुछ और वैरायटी भी देख लेते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। तो ये थोड़ा लाइट कलर में सकोटा इसको हम कहते हैं, एक सकोटा है। इसी में यदि हम ये देखते हैं, बैरल फैमिली है, पन्ना जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा इसका कलर होता है। ये पन्ने के जो हमारा एमराल्ड है उसी के नाम से बिकता है, लेकिन ये इंडियन बैरल है, तो ये सस्ता होता है। इसको आप बहुत ज़्यादा महंगा जैसे कोलंबियन, जाम्बियन के रेट पे नहीं आप खरीदते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, बैरल फैमिली का है, ये इंडियन उसका है। इसी में कई सारे लोग जो स्पेशल, एक आपने देखा होगा तोतिया कलर का पेरिडॉट जिसको हम कहते हैं, तो ये पेरिडॉट है। ये ओरिजिनल पेरिडॉट कई बारी काफ़ी महंगा हो जाता है, तो इसको मैं उपरत्न में सजेस्ट नहीं करूँगा। अब इसी में आपने देखा होगा ऐसा तोतिया कलर का, इसको हम पेरिडॉट कहते हैं। ये ओरिजिनल काफ़ी महंगा ही हो जाता है, तो इसको मैं उपरत्न के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये अच्छे खासे रेट में पड़ता है। इसमें आप जो देख सकते हैं ग्रीन जेड, ये ग्रीन जेड है, ये देखिए अच्छा इसका कलर होता है। या आप जो ग्रीन ऑनेक्स है, ये इसका भी बहुत अच्छा कलर आप देखते हैं, ग्रीन ऑनेक्स जो है। फिर इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये है आपका एवेंचुरिन। तो एवेंचुरिन जो है इस तरीके का एक्वा कलर का ग्रीन विद बबल्स के साथ, इस तरीके का जो है एवेंचुरिन होता है। इन सभी उपरत्नों में भी आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे जो उपरत्न हैं विदेश में बहुत ज़्यादा चलते हैं, अलग अलग इनकी क्वालिटी है। तो कई बार ये आपको झटका भी लग सकता है कि अरे ये तो है तो उपरत्न एवेंचुरिन, लेकिन ये कितना ज़्यादा महंगा है। तो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ें। ये जो है ये मैंने आपको दिखाया ग्रीन जेड, ये कैबोशॉन कट में है सारे, मतलब फेसेट कट में नहीं है। और इसी तरीके से एक और ये देखिए, ये भी एक अगेट फैमिली का है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छे ऑप्शन मैंने आपको बताया, जैसे एक डिसेंट सी अच्छी रेंज में, टॉप रेंज में कोलंबियन की जगह जाम्बियन पन्ना आप ले सकते हैं। इसमें आप जो है ग्रीन ऑनेक्स ले सकते हैं, या जो हमारा खुद भारत की माइंस का, क्योंकि इसमें ठगी वगैरह की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, थोड़े से इसमें इंक्लूजन्स होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कलर होता है, पन्ना कह के ही बेचा जाता है ये। तो आप इंडियन बैरल को ले सकते हैं। अच्छे ये दो ऑप्शंस उपरत्न में आप मान सकते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु बृहस्पति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। गुरु के लिए इसका जो रत्न है वो है पुखराज, और पुखराज में आपको पता ही है महाभयानक ठगी सबसे ज़्यादा पुखराज पे ही हो रही है। इसके जो 2 ऑप्शंस माने जाते हैं, सुनैला, सिट्रिन, और कई लोग फिरोज़ा भी इसको मानते हैं। तो पुखराज में इतना ज़्यादा रेट हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है और इतनी ज़्यादा ठगी है, तो हम ठगी के बारे में बात करते हैं। और फिर फोकस हमारा रहेगा सिट्रिन और फिरोज़े के ऊपर। इनकी सब की मैं दोबारा से बता दूं, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनी है। तो अच्छा जो पुखराज है आज के दिन 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए रत्ती तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये आप समझिए, सिलोन के नाम से जो बेचा जाता है, तो सिलोन में तो बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बढ़िया कलर का जो है आपको लगेगा कि यह बड़ा अच्छा है। अब क्योंकि रेट कम है, आप 20, 30, 40, 50,000 रुपये रत्ती वाला तो खरीद नहीं सकते, तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका येलो कलर तो ठीक है, और
अंदर जो बादल वादल हैं वो भी थोड़े से कम ही हैं। आप ऐसे करके भी देखते हैं कि चलिए ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है पुखराज बैंकॉक का है, मतलब कि ग्लास फिल्ड और डाई कलर मिलाया हुआ है। मतलब कि इसका जो है कुछ खास लेना देना नहीं है। यह बहुत ज़्यादा सस्ता आता है और बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जाता है। इसमें मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो है लोग इसको बहुत तेज़ी से बनाते हैं और बेचते हैं। ये जो है बैंकॉक का है, मतलब कि ग्लास फिल्ड, हीटेड, ट्रीटेड, डाइड सब कुछ है। बहुत ज़्यादा सस्ता ये आता है बल्क में जब इसको लिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत 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 सारे लोग इस ठगी से, मैं तो कहूँगा बहुत सारे तो सुनार भी ठगे गए हैं। अपने घर वालों के लिए, खुद के लिए उन्होंने ले लिया और 6 महीने 1 साल बाद देखा कि ये जो येलो येलो है ये बिल्कुल फेड होके वाइट हो गया, या इसका जो कलर है और बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब जो इसकी ह्यू है येलो की वो ख़त्म हो गई। आप खुद भी, कई सारे लोगों ने ये जो है भुगता होगा। तो ये डाइड का यही इशू है। डाइंग भी 2 तरीके की हीटेड ट्रीटेड होती है। एक तो है कि केवल हीटेड बहुत ही हल्के से, तो चलिए उसको तो माना जा सकता है क्योंकि धरती में भी हीटेड है, वो हल्का सा कलर इन्हांस थोड़ा सा होता है। लेकिन डाइंग वगैरह बिल्कुल कलर को चेंज कर देना, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या कहते हैं ख़राब कर देना एक तरीके से, तो ये पुखराजों में आपको बचना है। अब इसमें एक दूसरा छोटा सा ऑप्शन आता है माइल्ड हीटिंग के साथ, जो कि सस्ता आता है। ये है नाइजीरियन ऑप्शन, नाइजीरिया की माइन का होता है। इसको हीटिंग करके, हल्की सी हीटिंग करके कलर इन्हांस करा जाता है। तो ये जो है आपका नाइजीरियन है, ये सस्ता होता है। बाकी इसमें सिलोन का और बाकी जो है उनमें आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा महंगे हैं, क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक पुखराज में सबसे बड़ा आज के दिन रोना हो गया कि या तो आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके जाते हैं, ये तो किसी काम का है नहीं उस हिसाब से, या फिर इस तरीके के नाइजीरियन में आप जाते हैं जो कि ये भी हल्का सा ट्रीटेड हीटेड है। लेकिन क्योंकि ये इतने ज़्यादा सस्ते होते हैं तो आदमी कहता है कि ये 1000-2000 रुपये रत्ती या 500 रुपये रत्ती है, तो आदमी कहता है चलो ले लेते हैं इसको, और क्या ऑप्शन है, पहन के देख लेते हैं, कलर तो वैसे ही दिख रहा है, सोने की अंगूठी में या अष्टधातु पंचधातु की अंगूठी में पहन लेते हैं, मजबूरी है तो क्या करा जाए। और जो इसके अच्छी क्वालिटी के हैं वो तो लाख लाख रुपए जो है रत्ती चले गए हैं। 40,000 रुपये रत्ती, 20,000 रुपये रत्ती, मतलब आज के दिन 10-15 हज़ार रुपये रत्ती से नीचे कोई भी सही ढंग का लैब सर्टिफाइड पुखराज नहीं है मार्केट में। अब इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन जो है देखिए ये है, जिसको हम कहते हैं सुनैला। ये लैब सर्टिफाइड सुनैले हैं। इनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। ट्रांसपेरेंसी आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। डबल फेसेट कट है, बिल्कुल डायमंड की तरह काटा हुआ। तो आप जब इसको सोने की अंगूठी में पहनेंगे तो ये बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है। और ये उपरत्न है, मतलब कि ये जो है सुनैला वर्णित है। बहुत पहले के टाइम से सुनैले का प्रयोग में, ये सुनैले का प्रयोग बहुत टाइमों से जो सारे रत्न वाले लोग हैं ये करते हैं। इसी में ही ये देखिए, ये ज़्यादा येलो टिंट के साथ है। आप देख रहे होंगे इसमें येलो पना ज़्यादा है, तो अलग अलग माइन के हिसाब से बहुत अच्छा इसमें भी कट है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और ये देखिए पोखराज को पूरी टक्कर देता है। पोखराज इतना ट्रांसपेरेंट आपका नहीं होता, क्योंकि पोखराज अगर इतना सुपर ट्रांसपेरेंट होगा तो 1-1.5-2 लाख रुपए रत्ती में भी क्रॉस कर सकता है। नेचुरली उसमें चीज़ें होती ही हैं। कुछ नेचुरल जो पुखराज हैं वो भी मैं आपको इसके साथ स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो ये जो है ये सिट्रिन सुनैला है, जिसको आप पहन सकते हैं। एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है अलग अलग साइजेस के हिसाब से। यहाँ आप समझ ही गए कि बैंकॉक वाला किस तरीके का होगा और जो नाइजीरियन है ये किस तरीके का होगा, और जो सिलोन और इत्यादि हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो ये देवगुरु बृहस्पति के जो रत्न उपरत्न इत्यादि हैं वो मैंने आपको एक जानकारी दे दी। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए फिरोज़ा
अलग अलग प्रकार का फिरोज़ा। ये मैं ऑलरेडी एक अभी लेटेस्ट वीडियो बनी है फिरोज़े पर, तो आप पायरेट के साथ, बिना पायरेट के, ये इस तरीके का फिरोज़ा भी इसमें पहना जाता है। ये देखिए अलग अलग प्रकार के जो हैं फिरोज़े हैं, इन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। फिरोज़े की एक डिटेल वीडियो है, आप देखिएगा। मैंने मोटा मोटी आपको सभी तरीके के फिरोज़े जो हैं दिखा दिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए वीनस मतलब शुक्र ग्रह पर। शुक्र के लिए आपको पता ही है, रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो 6 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष की इस साल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। और रत्न आप पहनेंगे तो हीरा, लेकिन हीरा जो पहनेंगे नेचुरल पहनेंगे, सिंथेटिक हीरा नहीं। मतलब कि जो लैब का बना हुआ हीरा है उसकी कोई मान्यता नहीं है। मोजोनाइट जिसको हम कहते हैं, इसके ऑल्टरनेट यदि हम करें तो फायर ओपल, ओपल काफ़ी चल रहा है, और वाइट टोपाज और वाइट जिरकन जो है, इसको भी लोग कहते हैं कि इसको एज अ सब्सटीट्यूट आप पहन सकते हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हीरा। हीरा आपको पता ही है कितना ज़्यादा महंगा है। ये 1 कैरेट का है। तो लोग जो हैं 25 सेंट का, 50 सेंट का, मतलब इसका 1/4, इसका आधा, इस तरीके से भी पहनते हैं। तो ये इसमें ठगी भी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल डायमंड है नहीं है। और एक बहुत बड़ी जो क्रांति चली है वो मोजोनाइटो की चली है, मतलब कि सिंथेटिक डायमंड्स की चली है। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं अब यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम में मिलते हैं, उन्हीं की ज्वेलरी जो है अधिकतर बिक रही है। और प्लस इसको कई लोग पहनना पसंद नहीं करते आज के दिन, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट ब्लड डायमंड का आ गया कि इसके पीछे शोषण और उत्पीड़न भी काफ़ी सारा होता है। तो अब हीरा जो है एक टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में काफ़ी चलता था। इसका अब जो ऑल्टरनेट काफ़ी तेज़ी से कुछ सालों से बढ़ा है वो है आपका फायर ओपल, जिसमें फायर होती है। आप देखेंगे कि मैंने भी फायर ओपल ये पहना है। ये फायर ओपल आप देखेंगे अलग अलग वीडियो में, डिपेंडिंग अपॉन द मेंटल स्टेट एंड बॉडी एनर्जी। ये कभी रेड फ्लेयर होती है, कभी इसमें ग्रीन, कभी ब्लू होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी ब्रेन स्टेट में या माइंड की स्टेट में हैं। ये खुद आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये जो है लैब सर्टिफाइड फायर ओपल्स हैं। ये बहुत अच्छी शाइन के मेरे प्यारे शिव भक्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए वीनस मतलब शुक्र ग्रह पर। शुक्र के लिए आपको पता ही है, रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो 6 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष की इस साल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। और रत्न आप पहनेंगे तो हीरा, लेकिन हीरा जो पहनेंगे नेचुरल पहनेंगे, सिंथेटिक हीरा नहीं। मतलब कि जो लैब का बना हुआ हीरा है उसकी कोई मान्यता नहीं है। मोजोनाइट जिसको हम कहते हैं, इसके ऑल्टरनेट यदि हम करें तो फायर ओपल, ओपल काफ़ी चल रहा है, और वाइट टोपाज और वाइट जिरकन जो है, इसको भी लोग कहते हैं कि इसको एज अ सब्सटीट्यूट आप पहन सकते हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हीरा। हीरा आपको पता ही है कितना ज़्यादा महंगा है। ये 1 कैरेट का है। तो लोग जो हैं 25 सेंट का, 50 सेंट का, मतलब इसका 1/4, इसका आधा, इस तरीके से भी पहनते हैं। तो ये इसमें ठगी भी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल डायमंड है नहीं है। और एक बहुत बड़ी जो क्रांति चली है वो मोजोनाइटो की चली है, मतलब कि सिंथेटिक डायमंड्स की चली है। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं अब यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम में मिलते हैं, उन्हीं की ज्वेलरी जो है अधिकतर बिक रही है। और प्लस इसको कई लोग पहनना पसंद नहीं करते आज के दिन, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट ब्लड डायमंड का आ गया कि इसके पीछे शोषण और उत्पीड़न भी काफ़ी सारा होता है। तो अब हीरा जो है एक टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में काफ़ी चलता था। इसका अब जो ऑल्टरनेट काफ़ी तेज़ी से कुछ सालों से बढ़ा है वो है आपका फायर ओपल, जिसमें फायर होती है। आप देखेंगे कि मैंने भी फायर ओपल ये पहना है। ये फायर ओपल आप देखेंगे अलग अलग वीडियो में, डिपेंडिंग अपॉन द मेंटल स्टेट एंड बॉडी एनर्जी। ये कभी रेड फ्लेयर होती है, कभी इसमें ग्रीन, कभी ब्लू होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी ब्रेन स्टेट में या माइंड की स्टेट में हैं। ये खुद आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये जो है लैब सर्टिफाइड फायर ओपल्स हैं। ये बहुत अच्छी शाइन के फायर ओपल्स हैं। ये इथोपियन सर्टिफाइड जो हैं फायर ओपल्स हैं। इसी में ऑस्ट्रेलियन जो कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन आपको पता है कि कितने ज़्यादा महंगे हैं। तो अलग अलग क्वालिटी, ये देखिए कितनी बढ़िया, इसमें बहुत ही बढ़िया शाइन है। आई डोंट नो कि आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं कैमरे में या नहीं, पर आंखों से आप देखेंगे तो ये
अच्छे, आप समझिए ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपल भी यदि घटिया क्वालिटी का होगा तो सस्ता होगा और उसमें जो ये इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, उसकी ऊर्जा कम होगी। तो आप केवल माइन के चक्कर में ही मत पड़िए। आपका सिलोन का जो है अगर पुखराज है घटिया क्वालिटी का तो बेकार ही होगा, और उसकी जगह आप मान लीजिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया आप सिट्रिन लेते हैं या आप किसी और माइन का सिमिलर लेते हैं जिसकी क्वालिटी और पैमाना बहुत अच्छा है, तो बात अलग है। ये देखिए इसमें एक बहुत सटल जो है फायर ओपल में शाइन है। तो अलग अलग हिसाब से जो बताने वाले हैं नग वो सजेस्ट करते हैं कि आप फायर एलिमेंट के साथ ज़्यादा चाहिए, या जैसे इसमें आप देखेंगे तो ग्रीन एंड ब्लू है, मतलब कम्युनिकेशन वाले के लिए ज़्यादा बेटर है, सटल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नगों के साथ मकसद क्या है, या जो रत्न विशेषज्ञ हैं वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया फायर ओपल। अब इसी में एक चीज़ और है छोटी और बड़ी, जो शुक्रमणि है उसको भी धारण करा जाता है। ये एक जो समुद्री आइटम है, ये शुक्रमणि को पहना जाता है, एज अ लॉकेट पहनते हैं, बच्चों को भी पहनाते हैं, खुद भी लेडीज़ भी पहनती हैं, जेंट्स भी पहनते हैं। तो ये जो है नेचुरल शुक्रमणि है, ये छोटे बड़े सभी साइजेस में आती है। इसी में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसे सस्ते ओपल या वाइट मूंगे पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना ग्लेयर, आप समझिए शुक्र जो है वज्र समान है, उसमें जो कलर है मल्टीपल कलर्स आते हैं। तो शुक्र का अपना जो है एक एनर्जी और अपना एक ऑरा है, उसको हम कभी भी जो है फ्लैट सफ़ेद मूंगे या फ्लैट जो है बहुत घटिया क्वालिटी के ओपल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा तो सजेशन नहीं रहेगा कि आप वैसा फ्लैट ओपेक्सा पहने। ये कांच नहीं है, ये सर्टिफाइड टोपाज है, जैसे मैंने आपको बताया था, वाइट जिरकन और वाइट जो टोपाज है बहुत अच्छी कटिंग के साथ, ये लैब सर्टिफाइड है। यूजुअली लोग इनको सर्टिफिकेशन नहीं कराते, लेकिन इसमें भी एक धांधली बहुत बड़ी होती है। इसके बहुत ही सस्ते ऑप्शन में स्फटिक आ जाता है, ऐसी कटिंग वाला, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, और बड़े से बड़े जो ज्वेलर हैं उनके सामने भी ढेर रख दिया जाए तो वो यूजुअली सेम कटिंग वाले स्फटिक और उसको नहीं निकाल सकते। जब ये लैब में जाता है तो इसकी जो मॉस हार्डनेस है और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उससे पता चलता है कि ये स्फटिक है, मतलब क्रिस्टल है, या आपका ये टोपाज है। तो जब हम बात करते हैं शुक्र की तो हम टोपाज पहनेंगे, और किसी भी कंडीशन में हम स्फटिक नहीं पहनेंगे, क्योंकि स्फटिक तो चंद्रमा का हो गया। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का लैब सर्टिफाइड टोपाज ही आप लीजिए। ऑलरेडी एक अभी लेटेस्ट वीडियो बनी है फिरोज़े पर, तो आप पायरेट के साथ, बिना पायरेट के, ये इस तरीके का फिरोज़ा भी इसमें पहना जाता है। ये देखिए अलग अलग प्रकार के जो हैं फिरोज़े हैं, इन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। फिरोज़े की एक डिटेल वीडियो है, आप देखिएगा, मैंने मोटा मोटी आपको सभी तरीके के फिरोज़े जो हैं दिखा दिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट जिससे लोग डरते हैं, शनि, सैटर्न, इसके लिए रुद्राक्ष 7 मुखी आप धारण करेंगे। और जिसने नग पहनना है तो ब्लू सैफायर, जिसको हम नीलम कहते हैं, और इसके जो उपरत्न हैं वो है जामुनिया, एमेथिस, काका नीली मतलब आयोलाइट, और लैपिस लजूली, और ब्लैक हकीक भी कई लोग इसमें सजेस्ट करते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। जब हम नीलम की बात करते हैं तो फिर से बिल्कुल पुखराज की तरह, क्योंकि दोनों फैमिली सेम है, एक ही खान में लगभग ये मिलते हैं, केवल मिनरल्स का डिफरेंस होता है, कलर का डिफरेंस है। तो नीलम भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, स्पेशली आप यदि बात करते हैं सिलोन मतलब श्रीलंका के ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड नीलम की। और नीलम में थोड़ा डर भी बना रहता है कि इतना महंगा नग ले ना लें, सूट करेगा नहीं करेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि का नग हज़ारों सालों से लोग पहन रहे हैं, राजा महाराजा से लेकर हर कोई इसको पहनता है, बड़े बड़े जो हैं। तो शनि का जो नीलम है वो पहने ना पहने ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बिल्कुल यदि आपके जीवन में ज़रूरत है नीलम की, शनि आपका अच्छा है, तो बिल्कुल आपको पहनना चाहिए। शनि अगर ख़राब है तो दिखा के ही पहनना चाहिए, या उसका दान आपको करना चाहिए नग का। तो आप यूजुअली बहुत ज़्यादा महंगा नीलम का दान तो नहीं करेंगे, जो अलग अलग पद्धतियां हैं रेमेडी की।
तो वहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम सिलोन का जो नीलम है आम लोगों की लिमिट से बाहर जा चुका है, उसकी हम चर्चा बहुत ही कम करेंगे और हम फोकस करेंगे मेनली सोल्यूशन पे। ऐसा ना हो आपको दिखा दिया 1 लाख रुपए रत्ती का नीलम और अधिकतर लोग तो वो खरीद नहीं सकते, तो उस पर बात करना ही व्यर्थ हो जाता है। जैसे 21 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखा दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट जिससे लोग डरते हैं, शनि, सैटर्न। इसके लिए रुद्राक्ष 7 मुखी आप धारण करेंगे। और जिसने नग पहनना है तो ब्लू सैफायर जिसको हम नीलम कहते हैं, और इसके जो उपरत्न हैं वो है जामुनिया, एमेथिस, काका नीली मतलब आयोलाइट और लेपिस लजूली और ब्लैक हकीक भी कई लोग इसमें सजेस्ट करते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। जब हम नीलम की बात करते हैं तो फिर से बिल्कुल पुखराज की तरह, क्योंकि दोनों फैमिली सेम है, एक ही खान में लगभग ये मिलते हैं, केवल मिनरल्स का डिफरेंस होता है, कलर का डिफरेंस है। तो नीलम भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, स्पेशली आप यदि बात करते हैं सिलोन मतलब श्रीलंका के ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड नीलम की। और नीलम में थोड़ा डर भी बना रहता है कि इतना महंगा नग ले ना लें, सूट करेगा नहीं करेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि का नग हज़ारों सालों से लोग पहन रहे हैं, राजा महाराजा से लेकर हर कोई इसको पहनता है, बड़े बड़े जो हैं। तो शनि का जो नीलम है वो पहने ना पहने ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बिल्कुल यदि आपके जीवन में ज़रूरत है नीलम की, शनि आपका अच्छा है तो बिल्कुल आपको पहनना चाहिए। शनि अगर ख़राब है तो दिखा के ही पहनना चाहिए या उसका दान आपको करना चाहिए नग का। तो आप यूजुअली बहुत ज़्यादा महंगा नीलम का दान तो नहीं करेंगे, जो अलग अलग पद्धतियां हैं रेमेडी की। तो वहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम सिलोन का जो नीलम है आम लोगों की लिमिट से बाहर जा चुका है, उसकी हम चर्चा बहुत ही कम करेंगे और हम फोकस करेंगे मेनली सोल्यूशन पे। ऐसा ना हो आपको दिखा दिया 1 लाख रुपए रत्ती का नीलम और अधिकतर लोग तो वो खरीद नहीं सकते, तो उस पर बात करना ही व्यर्थ हो जाता है। जैसे 21 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखा दिया, अब वो 1 1.5 करोड़ रुपए का है तो क्या उसके बारे में चर्चा करनी, वो तो बेकार की चर्चा हो गई। तो नीलम पे भी हमारा ऐसा ही फोकस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अलग अलग प्रकार के नीलम दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत सुंदर कलर का नीलम है, ये देखिए मेरे कुर्ते से भी मैच कर रहा है, नील वर्ण का ये है। इसमें अलग अलग जो हैं कलर होते हैं, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा लाइट कलर का इस तरीके का नीलम भी पहनते हैं। डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। जितना गहरा कलर होगा कई लोगों को वही है कि उतना ज़्यादा महंगा होगा। स्क्वायर में बहुत ही सुंदर छोटी अंगूठी के लिए स्पेशली जैसे विमेन वगैरह हैं, तो ये देखिए ये कितना सुंदर, कितनी अच्छी कट का नीलम है छोटा। अलग अलग प्रकार के ये नीलम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नीलम मैंने अभी आपको 4 दिखाए ये फिर भी अफोर्डेबल रेंज में है। ये सिलोन के मतलब श्रीलंका के हैं, लेकिन ये लाइटली जो हैं हीटेड हैं, मतलब इनको हल्का सा इन्हांस करा गया है। इसी में मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपके बैंकॉक वाले हैं, तो बैंकॉक वाले जो नीलम हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए घटिया क्वालिटी के जो बैंकॉक के हीटेड ट्रीटेड डाइड हैं उनको इस तरीके का बिल्कुल काला नुमा, बिल्कुल डार्क ब्लू कर दिया जाता है डाइंग के थ्रू, और लोग ऐसे नगों को लेके फंस जाते हैं क्योंकि उनको तो शनि का बिल्कुल डार्क, बिल्कुल काला, बिल्कुल डार्किश ब्लू टाइप का ही चाहिए। तो ये जो है बैंकॉक के सुपर हीटेड ट्रीटेड डाइड जो हैं इनसे आपको बचना चाहिए। इसी में एक सस्ती वैरायटी और आती है, नेचुरल ये होते हैं, ट्रीटमेंट इनमें भी होता है। ये है मेडागास्कर के, तो मेडागास्कर के ये थोड़े लाइट कलर के होते हैं। ये देखिए मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर के ये माइल्ड ट्रीटेड जो हैं शनि के ये नेचुरल जेमस्टोन्स होते हैं। तो शनि में जब आप नग लेना चाह रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप पहले एक सस्ता नग शनि का अच्छा लीजिए। जैसे मैंने आपको ऑप्शंस यहाँ दिखाए, ऑप्शंस ये मैंने आपको बताए, ये एक अफोर्डेबल रेंज में लैब सर्टिफाइड हैं। यदि आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो तो आप जो है महंगे शनि के रत्न में जा सकते हैं।
दान पुण्य में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनके जप के लिए, पूजा के लिए कई सारे हैं। अब हम बात करते हैं उपरत्नों की। उपरत्नों में जैसे आपको ये लाजवरत है, लैपिस लजूली जिसको हम कहते हैं, ये पहना जाता है। इसी का यदि आप पेंडेंट वाला वर्जन करेंगे तो ये पेंडेंट वाला बड़ा चौकोर वर्जन हो जाता है। हर चीज़ में आपको पता है ठगी कई सारी टाइप की है, तो ये भी मैं आपको बड़े पेंडेंट सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी जो है रिकंस्ट्रक्टेड कई बारी हो जाते हैं। ये एक अच्छा रत्न है जिसको हम एमेथिस हम कहते हैं। तो ये अलग अलग शेड्स में एमेथिस है, आप एमेथिस ब्लू कलर का इस तरीके का पहन सकते हैं। इसी में ही आप यदि ब्लैक कलर में पहनना चाहते हैं तो ये आयोलाइट है, मतलब काका नीली है, इसको आप धारण कर सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्लैक अगेट जो है, जो काला सुलेमानी है, इसको धारण कर सकते हैं। काले सुलेमानी और ट्रांसपेरेंट काले सुलेमानी की एक अलग से वीडियो भी बनी है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शनि के लिए कुछ अच्छे ऑप्शन बता दिए जिनको आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब चलते हैं हम दो जो बचे हैं हमारे छाया ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, राहु। इसके लिए रुद्राक्ष आठमुखी, जो लोग रत्न पहनना चाहें तो गोमेद, जिसको हम हैसोनाइट गार्नेट कहते हैं। और सब्सटीट्यूट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, दालचीनी पत्थर अलग अलग नाम से, येलो अगेट, ब्राउन अगेट, कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन गोमेद में ही बहुत सस्ती बहुत अच्छी वैरायटी हैं, तो हम गोमेद पर ही फोकस करते हैं। इसमें फिर से कन्फ्यूजन में ना रहिए कि सिलोन का गोमेद ही चाहिए और बहुत ज़्यादा महंगा ही खरीदना है, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो रत्न है वो बढ़िया होना चाहिए, जिस तरीके से वर्णित है उस तरीके से होना चाहिए, कलर उसका अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो आइए कुछ गोमेदों को हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, बहुत ही सुंदर बड़े अच्छे कलर का गोमेद, इसको वाइट कलर के बेस के साथ में दिखाता हूँ ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ आए। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर इसका कलर है। ये बिल्कुल सिलोन का जो गोमेद है उसको टच करता है, इसको सिलोन टच के नाम से ही बेचा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिलोन की माइन का नहीं होता। और आपको तो पता ही है, यदि माइन के बारे में जानना है तो मिनिमम खर्चा उसमें 3,000 रुपये से शुरू होता है, और हर कोई लैब उसको कर भी नहीं सकता, और जो अच्छे लैब हैं उनमें भी बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो आप ज़्यादा लैबों के चक्कर में, तो आप ज़्यादा माइंस के चक्कर में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। और इसी में ये देखिए, ये दूसरी एक वैरायटी है, अफ्रीकन वैरायटी है, अच्छा कलर इसका है। और इसी में काफ़ी ज़्यादा चलने वाली हल्की कलर की जो गौमूत्री कलर है, गौमूत्र का कलर, उसकी वैरायटी हर एक में ये बबल वगैरह होते हैं, आपको पता ही है। गौमूत्री जो है मैंने खुद भी पहन रखा है, आप देखेंगे कि ये गौमूत्री ही है, ये पोखराज नहीं है। उंगली में जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का लगता है, लेकिन ये जो है ये गौमूत्री ही है। ये देखिए, आपको खुद दिख रहा है, ये गौमूत्री है। और गौमूत्री पहने या आप डार्क कलर का पहने तो ये आप एक बारी डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके के ग्रह बैठे हैं, राहु की क्या चीज़ चल रही है, आपके लाइफ में क्या पैटर्न है, तो अपने हिसाब से आप उसको जो विद्वान हैं उनसे पूछ सकते हैं। और इसी में ही अलग कुछ ऑप्शंस भी हो जाते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इनमें पीला रंग वगैरह ज़्यादा है, ये फिर जुपिटर की तरफ चले जाता है। तो जब हमारे पास गौमूत्री और सिलोन टच और अफ्रीकन गोमेद हैं तो वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। इसमें एक और वैरायटी आती काली बोध गया वाली, वो भी शनि की तरफ चले जाता है, तो मैं उसको भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवग्रह का आखिरी छाया ग्रह हम लेते हैं, राहु का जो नीचे का पार्ट है केतु। केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। और अगर हम जेमस्टोन की बात करें तो कैट आई, लेकिन किस टाइप का, क्रायोस बेरिल, मतलब कि क्रायोस बेरिल जो वैरायटी है इसका, और इसका ऑल्टरनेट जो है वो कैटसाई क्वार्ट्ज क्वालिटी का। अब इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अधिकतर मार्केट में तो कैटाई क्वार्ट्ज जो है बिक रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारी उल्टा दिखाता हूँ कि देखिए, ये है आपका वैदुर्य, मतलब कि कैटाई। ये देखिए, आंखें इसकी घूम रही हैं, कितनी घूम रही है आपने देख ली। इसमें अलग अलग कलर के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें श्वेत वर्ण का स्मोकी टाइप का लेना है। इसमें देखिए आई जो है बहुत बढ़िया चल रही है, डार्क स्मोकी कलर का है। यह है
ऑप्टोलाइट, इसमें आँख बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आपने ये नहीं लेना है लाल हरा नीला पीला टाइप का। इसको आपने आँख के कारण केवल नहीं, धूम्र वर्ण भी आपने देखना है, जिसको हम कहते हैं स्मोकी कलर। जैसे ये आपका लाइट स्मोकी कलर हो गया और ये आपका थोड़ा सा डार्किश ग्रीनिश जो ब्लैकिश है स्मोकी कलर हो गया, ये भी चलेगा। अब मेन जो महंगा आता है वो क्या है, वो है ये देखिए, ये बहुत महंगे भी हो जाते हैं। ये है क्रायोस बेरल। तो ये जो है ये वैरायटी, ये देखिए, ये है आपकी वैदुर्य। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्या लेना है। मैंने आपको जो क्रायोस बेरल है वो भी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कैट आई और इसमें आप स्वयं देख सकते हैं ना। और इनके मूल्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे महंगे भी जो है क्रायोस बेरल है, ये एक मीडियम रेंज में है, अच्छा लैब सर्टिफाइड। और ये जो है ये भी काफ़ी छटावा अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी सस्ता होता है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो हैं कैट्स आई क्वार्ट्ज और कैट्स आई दिखा दिए जो लैब सर्टिफाइड हैं। तो ये है आपका केतु के वैदुर्य स्टोन। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है इस रुद्राक्ष और रत्न उपरत्न की वीडियो से आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। Oh.